प्रकाश का परावर्तन जो 10th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले आप इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो देखो, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी समतल तल पर डाली जाती है, मतलब जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे आकर के गिरती है, परावर्तन के पश्चात वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो क्रिया होती है, ये पूरा प्रोसेस यानी कि जो क्रिया होती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके अंदर दो एंगल बनते हैं, दो कोण बनते हैं। एक तो आपतित किरण के द्वारा कोण बनता है जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और एक परावर्तित किरण के द्वारा बनता है जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन जो मैंने अभी तुम्हें डायग्राम में समझाई है, यही डेफिनेशन मैंने लिखी है। एक बार देखो, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम पढ़ोगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहले डायग्राम में देखेंगे। देखो डायग्राम से समझोगे, पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये जो डाला गया है ये अभिलंब होता है। क्या होता है ये? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला तुम्हारा नियम यही वाला है, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु व एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, जो तुम्हारा ये आपतन कोण है I और जो तुम्हारा परावर्तन कोण है R, वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक था, प्रकाश का परावर्तन। रोकूंगी भी मैं।